अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आज हम थोड़ा सा रीड करेंगे। बुक खोल लें, पेज नंबर 7। ओपन जो बुक, पेज नंबर 7। थोड़ी सी जो अगला क्वेश्चन हमने करना है वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो हम वो कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो हम इसको रियल नंबर्स की कुछ हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर 7 पे आप देखोगे कि आपके पास सबसे पहली हेडिंग आपको दी हुई है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव का मतलब होता है प्लस, एडिशन से निकला है एडिटिव, तो एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। प्लस यानी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। पेज नंबर 7 पे तो यहाँ पे आपने उन्होंने एक टेबल बना के आपको दिया हुआ है, नेम ऑफ़ प्रॉपर्टीज़, फिर आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ किससे बिलोंग कर रही है और इसके एग्जांपल। ये नेम्स आपको याद रखने हैं और ये आपके एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई होती हैं और आपको उसको वैसे ही जो है फॉर्म में करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम होता है। एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो आपको एक जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई और वो पूछ लें कि ये एग्जांपल में किस प्रॉपर्टी से लिंक करती, तो आपको वो ऑप्शंस हो सकती है। तो ये टेबल जो है ये फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका है और आगे भी जाके कहीं ना कहीं हम ये कई रूल अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले नाम है कुलैयर, CLOSURE, कुलैयर। कुलैयर प्रॉपर्टी क्या है? ये जो उन्होंने ऊपर लिखा है, ये जो आपको उल्टा ए नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या मतलब होता है? फॉर ऑल। ऑल होता है ये मैथ्स में उल्टा ए जो लिखा है इसका मतलब है ऑल। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू आर, ये कोई 3 नंबर्स होंगे जो आगे इस्तेमाल होंगे। ABC जो ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं एज अ नंबर होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और उसमें ये कुलैयर प्रॉपर्टी उन्होंने कहा है, पहली प्रॉपर्टी है कि A + B यानी कोई से 2 नंबर जब प्लस होते हैं तो वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं, तो उनका आंसर जो भी आएगा वो भी रियल ही होगा। जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 2 + 3 = 5, और 5 भी जो है वो बिलोंग करता है R से, यानी 5 भी रियल नंबर है। 5 भी आपका क्या है? रियल नंबर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही, आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, ये 2 नंबर्स के बिटवीन होते हैं। जब भी क्यूमुटेटिव का वर्ड आएगा ना, इसका मतलब है कि ये 2 नंबर्स के दरमियान में है। मैथ्स में क्योंकि नंबर्स ही होते हैं, ये आपने मैट्रिसेस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो नहीं, आपका मैट्रिसेस तो वो पुरानी बुक में था। बहरहाल तो ये आपका क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमने, आप लोग 8th में भी थोड़ा पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। तो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स को प्लस करें, A + B = B + A, यानी अगर ऑर्डर चेंज कर दें, पहले यहाँ पर A फर्स्ट था और B सेकंड था, और दूसरी साइड पे B फर्स्ट हो गया और A सेकंड हो गया, तो इनका ऑर्डर चेंज करने से इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी A + B और B + A दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ऑर्डर चेंज कर दें। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने उन्होंने दी हुई है कि 2 + 5 = 5 + 2, यानी 5 को पहले लिख लें या 2 को पहले लिख लें, इससे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। 7 = 7, यानी लेफ़्ट साइड = राइट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम एडिटिव का पढ़ रहे हैं तो एडिशन क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, आप इसको अक्सर वो लिख भी देते हैं विद, यानी W, विद शॉर्ट फॉर्म R, रिस्पेक्ट टू T, और आगे एडिशन का साइन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जो है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये हम सारे जो रूल्स पढ़ रहे हैं एडिशन के पढ़ रहे हैं, याद रखें एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो A + B = B + A, इसकी एग्जांपल आपके सामने 2 + 5 = 5 + 2 7 = 7, ठीक है। अभी आपने ये 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, अभी इन 2 प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सरसाइज में चेक करते हैं कि हमारी इस एक्सरसाइज में इन 2 प्रॉपर्टीज़ कहाँ होल्ड करती हैं उस क्वेश्चन में। तो अब हम एक्सरसाइज खोलें और उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अच्छा जी, एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज जो है हमारी पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 4। नेम द प्रॉपर्टी यूजिंग द फॉलोइंग। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अभी जो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कुलैयर प्रॉपर्टी के कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उसका आंसर जो भी होगा वो भी रियल नंबर से। एक हमने पढ़ी क्यूमुटेटिव, यानी ऑर्डर चेंज करने से। तो अब अभी आप इन 8
8 पार्ट्स हैं, इनमें से देखें वो उन 2 प्रॉपर्टीज़ लाए होती हैं, ये हमने अभी नहीं पढ़ी। ये वाली आप सेकंड वाला देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ 2 पहले था और 3 बाद में प्लस हो रहा है, यहाँ 3 पहले आ गया और 2। ये अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान में एडिशन है। तो आप इसके ऊपर नाम लिख लें, बुक पे लिख लें पेंसिल से, ठीक है जी। क्यूमुटेटिव है और इसको आपने लिख लेना है उसी तरह शॉर्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, क्लियर है। ये आपकी जो मैंने आपको 2 ही पढ़ाई हैं। और चेक करें, ये फ़िलहाल माइनस है, इससे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अगला देखें, ये 3 नंबर सी वाली अभी हमने कोई पढ़ी नहीं है। आगे देखें तो 16 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 16, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ी है। ये तो वैसे वो भी हो सकता है कि रियल नंबर्स जो हैं, ये रियल नंबर भी आंसर आता है, ये कुलैयर भी हो सकती है और इस पर एक और भी लाई होती है, लेकिन हम फ़िलहाल इस पर कुलैयर भी लिख सकते हैं कि अगर किसी नंबर को इसमें प्लस किया जाए तो 16 भी जो है, वैसे तो ये 16 भी रियल नंबर है, तो कोई और नंबर हो तो ये कुलैयर नहीं हम इसको लिखेंगे। इस पर एक और प्रॉपर्टी है, वो भी हमने पढ़ी नहीं है। फिर 100 इंटू 1, ये भी अभी हमने मल्टीप्लाई, सिर्फ अभी हमारा जो लाई किया है वो कुलैयर तो नहीं है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें मिल गया है, वो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये फ़िलहाल आप कुलैयर नहीं आप लिखनी, ये कुलैयर नहीं है, ये दूसरी अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो अब वापस पेज नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा जी, हम पेज 7 पे दोबारा आ गए हैं। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सिर्फ हमें ये जो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दी कि 2 नंबर्स प्लस हो रहे हैं और इनका ऑर्डर चेंज कर दे तो इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी हमें एक्सरसाइज में मिली है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सारी अभी हम एडिशन की पढ़ रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या है कि आप ये देखें, गौर करें, एसोसिएटिव एक तो 3 नंबर, क्यूमुटेटिव 2 नंबर्स के बिटवीन होती है, एसोसिएटिव 3 नंबर्स ए बी सी 3 नंबर्स प्लस हो रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है इसमें देखें, अगर लास्ट 2 पे ब्रैकेट है तो इधर फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो रहा है। वैल्यूज़ वैसी तरतीब से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट चेंज हो रही है। अगर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यानी अगर मैं ये लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे दोनों साइड्स पे आप लिख लें a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हमने जिस तरह लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई है, अगर मैं यहाँ फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दूँ तो यहाँ हम ऑटोमेटिकली लास्ट 2 पे लगाएंगे। अगर यहाँ फर्स्ट 2 पे लगाई है तो यहाँ लास्ट 2 पे लगाएंगे। लगाने 2 नंबर्स के दरमियान में ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज किया कि यहाँ फर्स्ट 2 है तो यहाँ लास्ट 2, तो एक नंबर वो है बाहर, तो ये 3 नंबर्स ही का है, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ये दोनों फॉर्म्स लिखी जा सकती हैं। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये 3 नंबर्स के बिटवीन होती है, बिटवीन 3 नंबर्स। ये 2 नंबर्स के बिटवीन होती है और ये 3 नंबर्स के बिटवीन होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने जिस तरह यहाँ देखें 2 + 3 + 5, यहाँ भी 2 + 3 + 5, नंबर का ऑर्डर नहीं चेंज हुआ। इन्होंने यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट दी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 एज इट इज़, 3 + 5 8, फिर 2 + 3 5 हो जाता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी और +5, फिर 2 + 8 10 और 5 + 5 10। तो आंसर क्या है, वो दोनों साइड्स का सेम होता है। ब्रैकेट्स को भी अगर हम ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तब भी प्लस में हम एडिटिव पढ़ रहे हैं तो प्लस में ये आपके, और इसमें ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करने से भी प्लस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 3 नंबर्स हों, 3 नंबर्स का, ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी एडिशन के साथ। किसके साथ? एडिशन के साथ। अब आप देखें पेज नंबर 11 पे अगर आएँ तो आप एक्सरसाइज में देखें, पहला क्वेश्चन देखें, a + 4 + b इज़ इक्वल्स टू a + 4 + b। है वही तरतीब, a + 4 + b, a + 4 + ब्रैकेट पे यहाँ फर्स्ट 2 पे, यहाँ लास्ट 2 पे। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी, अभी हमने एडिशन को देखना है, ठीक है। एडिशन में तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अभी जो मैंने आपको बताई, ये उसकी एग्जांपल है एसोसिएटिव। तो ये आप लिखेंगे, इसके ऊपर लिख लो एसोसिएटिव विद शॉर्ट फॉर्म रिस्पेक्ट R to T
और एडिशन का प्लस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब 3 नंबर्स वाली ये भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट है। क्लियर हो गई। अब हम अगले पे जाते हैं, वापस पेज नंबर 7 पे आप आ जाएं। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि हम एडिटिव पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, खाली आइडेंटिटी नहीं। अब वो आपको आइडेंटिटी कहेगा तो आपको पता होना चाहिए एडिटिव कह रहा है, क्योंकि नीचे मल्टीप्लिकेशन की भी आनी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि a + 0 = a और 0 + a = तब भी a, यानी 0 जो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर में प्लस हो जाए, क्योंकि a b c रियल है ना, कोई भी रियल नंबर में ये 0 प्लस हो तो वापस वही आंसर आता है। ये आपको पता है 2 + 0, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई, 5 + 0 5 ही होता है और 0 + 5 भी 5 ही होता है। यानी 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कोई भी नंबर प्लस होता है तो वापस वही नंबर आ जाता है। क्लियर। इसको कहते हैं आइडेंटिटी, का मतलब होता है कि वापस वही चीज़ आ जाए, उसको क्वेश्चन को कोई फ़र्क ना पड़े, उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसमें उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। और फिर हमने देखना है एडिटिव है कि मल्टीप्लिकेशन किया है कि प्लस की, तो हम ये एडिटिव पढ़ें तो ये है a + 0 = a एंड 0 + a। अब आप देखें एक्सरसाइज में ऐसी कौन सी है, ये देखें, ये 5 वाला देखें, 16 + 0 = 16, यानी प्लस वाला देखें ना। अभी तो हम मल्टीप्लाई वाली बात ही नहीं कर रहे, अभी हम प्लस का पढ़ रहे हैं। 16 + 0 16, वापस 16 ही आया, तो ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक है जी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आप इसके साथ प्लस लिख के आगे आइडेंटिटी लिख लें, आइडेंटिटी। ठीक है जी, ये एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये 0 जिसमें भी प्लस हो रहा है वापस वही आंसर दे रहा है। आगे वापस हम आते हैं, अगला है इन्वर्स। इन्वर्स क्या है, a + -a = -a, यानी -a अगर a है और उसका ऑपोजिट साइन उसमें प्लस हो रहा है तो वो -a + a = 0, आंसर आता है 0। इसमें आंसर 0 आ रहा है और इसमें 0 ऐड हो रहा है, आइडेंटिटी में 0 ऐड हो रहा है और इन्वर्स में आंसर 0 आ रहा है। ऐसा नंबर जिसकी वजह से आंसर 0 बन जाए वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। यानी जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए 6 + -6 क्या हो जाएगा, -6 + 6, यानी कि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करके भी लिखते हैं 6 + -6 या -6 + 6, दोनों के ऑर्डर भी चेंज कर दें, माइनस को पहले लिख दें, प्लस वाले को बाद में लिख दें, या प्लस वाले को पहले लिख के माइनस, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही होता है। यानी एन अदर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो आप देखें, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 7, मैं लिख देती हूँ -7। अब -7 मैंने एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, -7 में हम क्या प्लस करेंगे कि आंसर 0 आएगा, इसी का ऑपोजिट साइन, ये -7 है तो +7, इसी 7 ही करेंगे लेकिन प्लस के साथ, दो ऑपोजिट साइन, माइनस = 0, आंसर 0 आएगा। इसमें आंसर 0 आएगा और आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, 0 उसमें ऐड होता है तो वापस वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, इन्वर्स में ये है कि ऐसा नंबर उस दूसरे नंबर में ऐड होता है तो आंसर 0 आ जाता है, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। यानी +7 का एडिटिव इन्वर्स -7 है और -7 का एडिटिव इन्वर्स +7 है। क्लियर, जिसकी वजह से आंसर 0 हुआ है वो नंबर एडिटिव इन्वर्स है। यानी कि अगर मैंने -7 लिया था तो +7 की वजह से आंसर 0 आया, तो +7 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7। और अगर आपने +7 लिया है तो -7 की वजह से वो 0 आएगा, तो -7 इज़ अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ +7। तो अब ये एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आइडेंटिटी में क्या है कि 0 ऐड हो रहा है और वापस वही वैल्यू आ रही है, यानी 5 + 0 = 5 या 0 + 5 = 5। इसमें आंसर 0 आ रहा है, यानी a + -a हो या -a + a हो तो आंसर 0 आए, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, जिसकी वजह से आंसर 0 आया है। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं कौन सा है। जिस तरह ये देखें, आपने x - x = 0, ये अब 0 आंसर आया और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन, एक -x एक +x है, तो ये 0 आंसर आया, तो ये है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी, जगह नहीं है तो इसलिए प्लस का साइन लिखूँ, आप एडिटिव वर्ड भी लिख सकते हैं, एडिटिव
इन्वर्स, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो गई प्लस वाली, ठीक है। एक हमने जो है इसको देख लिया, नेम दे दिया एसोसिएटिव, 3 वैल्यूज़ थी। फिर क्यूमुटेटिव जिसमें ऑर्डर चेंज किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एडिटिव इन्वर्स जिससे आंसर 0 आता है। एक एडिटिव आइडेंटिटी जिससे 0 उसमें प्लस हो तो वापस वही वैल्यू आती है। ये तो हो गया आपका एडिशन का। अब आ जाए नीचे, ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये हमारी 1 2 3 4 5 थी एडिटिव की। आगे नीचे आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई से निकला है। ऑल ए का इस उल्टे का मतलब था ऑल, तो ए बी सी उसी तरह है। कुलैयर प्रॉपर्टी वे सेम वही है, ऊपर अब प्लस था तो अब इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है। बात कुछ चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ अब मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। कुलैयर में है कि अगर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आंसर रियल आएगा। जिस तरह 2 5 10, तो 10 भी एक रियल नंबर है, यानी उनका आंसर भी एक रियल नंबर है। आगे चलते हैं। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ए, जिस तरह हम करते हैं कि यानी कि यहाँ ए पहले और बी बाद में, यहाँ बी पहले और ए बाद में। क्यूमुटेटिव में अभी हमने ऊपर एडिशन में पढ़ा था ए प्लस बी और बी प्लस ए, इनके दरमियान में प्लस था और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का जिन वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। जिन वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन ना हो वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अब 2 3 और 3 2 दोनों ही 6 होते हैं, ठीक है। यानी 2 को पहले लिख लो या 3 को पहले लिख लो, 3 2 या 2 3 इट्स बिकम अ 6। तो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हमने ये 2 पढ़ी हैं, हम चेक कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो बच गए हैं उनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप बताएं। ये देखें 8 वाली, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो ये कौन सी है बताएं, शाबाश, क्यूमुटेटिव। ये कौन सी है, क्यूमुटेटिव के ऑर्डर चेंज हुआ है। क्यूमुटेटिव उसी तरह शॉर्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये मल्टीप्लाई का है, ये मल्टीप्लिकेशन है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस हो रही थी तो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो हमने कुलैयर पढ़ी है वो नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। एसोसिएटिव 3 वैल्यूज़ के दरमियान में ए बी सी, इसमें ब्रैकेट उसी तरह इंटरचेंज होती है। लास्ट 2 पे है तो यहाँ फर्स्ट 2 पे लगाया हुआ है। जिस तरह हमने सेम है वही चीज़ है, यहाँ लास्ट 2 पे फर्स्ट 2 पे, अगर फर्स्ट 2 पे है तो लास्ट 2 पे लगा दें तो आंसर को अफेक्ट नहीं करता। तो ये 3 नंबर्स के दरमियान में थे। देखें एसोसिएटिव का नाम आएगा तो 3 नंबर्स आएंगे, एसोसिएटिव का नाम आएगा तो 3 नंबर्स आएंगे। तो ए बी सी तीनों ए बी सी तरतीब वही है लेकिन ब्रैकेट लास्ट 2 पे और यहाँ फर्स्ट 2 पे। एग्जांपल देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 एंड फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5, यानी पहले लास्ट 2 पे लगा दी और फिर यहाँ पर फर्स्ट 2 पे लगा दी, लास्ट नंबर को बाहर निकाल दिया, यहाँ फर्स्ट को बाहर निकाल के लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करें। 3 5 15, 2 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30, यहाँ पर 2 3 6 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 30 इज इक्वल्स टू 30 इस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप देखें आपकी एक्सरसाइज में ये कोई है, ढूंढ के ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग। हाँ जी शाबाश, 7 वाली जो है ना ये एसोसिएटिव। आप देखें 4 5 8 ब्रैकेट इंटरचेंज हो रही है, इसमें लास्ट 2 पे और इस पर फर्स्ट 2 पे है। तो ये आपको खुद सॉल्व तो में करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर आप लिख लेंगे एसोसिएटिव, ठीक है जी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब हम अगला देखते हैं आइडेंटिटी। उसी तरह जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव में क्या था कि 0 प्लस कर रहे थे तो आंसर सेम आ रहा था, यानी 5 ही आ रहा था। तो इसमें भी वही चीज़ सेम आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई में तो 0 नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई में कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो वापस वही नंबर आ जाता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये देखें a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, यानी या a को 1 से करते हैं या 1 को a से करें, आंसर a ही आएगा। यानी 2 1 2, 3 1 3 या 1 3 3, ये जिस तरह आप टेबल्स पढ़ते थे। तो ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी कि 5 1 5, जब आंसर वही नंबर वापस आएगा मल्टीप्लाई में कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्लस में वही आंसर कहलाएगा तो एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से याद रख लें
कि सेम आंसर आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तो अगर वो प्लस हो रही है तो एडिटिव लगा देंगे, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड कोई बचा है। अब हमने ये भी लिख लिया, ये भी एक लास्ट बचा है हमारे पास, एक 4 और 6 बच गया। तो 6 वाला देखें, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 100, यानी वापस वही आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। इसमें मल्टीप्लाई का निशान लगा के यहाँ लिख दें आइडेंटिटी। ठीक है जी, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर होगी बात, आपको समझ आ गई है कि वापस वही आंसर, ये मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ रहा है। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्लस करके वही आंसर आ रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई में 1 आइडेंटिटी है और एडिशन में 0 आइडेंटिटी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारी देखेंगे, तो लास्ट नहीं, बीच के बाद एक और है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है कि अब मल्टीप्लाई में इन्वर्स क्या होगा कि आपस में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो 1 आए। ठीक है, जिस तरह a मल्टीप्लाई बाय 1/a, ताकि ये कट जाएगा, और 1/a मल्टीप्लाई बाय ये कट जाएगा तो 1 ही आंसर आएगा, 0 आंसर नहीं आता। जब आपको पता है मल्टीप्लाई में कटिंग के बाद 1 आता है, 0 नहीं आता, तो आंसर इसमें 1 आएगा। तो 1/a इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एग्जांपल देखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 या 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 1 ही आंसर आएगा। इसकी आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं आप कहती हूँ 8 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, इन्वर्स क्या होगा कि इसको किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, कि ये ख़त्म हो जाए, तो 1/8। 8 से कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 8 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ बचा है, सिर्फ ये बची है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें नहीं है। अब अगला जो हमने पढ़ना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर a b c। इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, a b c ये 3 ही नंबर हैं 3 ही, लेकिन इसमें लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि इस a को b से मल्टीप्लाई कर दे तो a b आ गया, ब्रैकेट खोलें तो a को b से किया, अब a b आ गया, प्लस इस a को c से मल्टीप्लाई कर दे तो a c आ गया। ये जो बाहर नंबर है ना, ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा और प्लस दरमियान में आ जाएगा, तो ये इसको हम कहते हैं। अब उन्होंने लिखा है इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। लेफ़्ट का मतलब है कि आपकी जो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड की, यानी कि लेफ़्ट पे ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर एडिशन हो रहा है, एडिशन आ रहा है। ठीक है, तो इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ए इन दोनों से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें दोनों क्वालिटीज़ ही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर इसके दरमियान में माइनस आ जाए तो ए बी माइनस सी, तो ये ए बी से मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी माइनस दरमियान वाला ये वाला माइनस ये वाला माइनस है, ए को सी से कर दें ए सी, तो ये हो गया इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन की हो गई। ठीक हो गया। थर्ड वाला देखें तो अब ब्रैकेट में यहाँ पर उन्होंने लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई थी, अब इसको उल्टा कर दिया इन्होंने। अब क्या किया, सी को बाहर निकाल दिया और a प्लस बी कर दिया। ये जो a b था ना, इनके दरमियान में प्लस लगा दिया और इस c को मल्टीप्लाई कर दिया, c बाहर आ गया, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a c से हो जाएगा और b c से हो जाएगा। ऐसे ही है, ये c जो है पहले a से होगा तो a c, ये c b से होगा तो b c, दरमियान में प्लस है, तो इस कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। ये राइट साइड पे क्योंकि ब्रैकेट आ गई अब आपकी, तो ये राइट हो गया इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह ये सेम आपका ऐसे ही हो गया, ये माइनस के साथ है तो इसको हमने सब्ट्रैक्शन कह दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड आपका जो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन बच गया है वो आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 ये ऐसा ही है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से तो ए बी, फिर ये प्लस है, ये प्लस हो गया ए इंटू सी तो ए सी, ये कौन सी वाली बन गई, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी बनेगी। इस पर आप लिख लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव है कौन सी,
लेफ़्ट, क्योंकि हमने यहाँ ए जो है बी से इस तरफ को है, तो यानी कि ये लेफ़्ट पे है, तो ये ए जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि लेफ़्ट साइड है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है लेफ़्ट लिख के, तो फिर आपने इसको करना है। अच्छा, इसको आप लिखेंगे कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ये लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ़्ट मतलब कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बनी कि पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फिर एडिशन हो रहा है, ठीक है जी। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के लेफ़्ट को देखते हुए हम कर रहे हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक हो गया। ये आपका सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई। इसमें अब ये जो डू यू नो वाली है ये हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। ये मैंने आपको बताया कि 0 जो है एडिटिव में आइडेंटिटी है, क्योंकि इससे वही आइडेंटिटी की बात करेगा तो वापस वही रियल नंबर आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो 0 किसी में ऐड होगा तो वापस वही नंबर आएगा, तो ये, और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही नंबर आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा 0 और 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिव। दूसरा का 0 ऑल्सो बिलोंग द रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इस 0 का कोई मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होता, यानी 0 का हम 1/0 नहीं लिख सकते। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 8 का 1/8 है, इसी तरह 0 को हम मल्टीप्लाई बाय 1/0 नहीं कर सकते। 1/0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, ये फाइंड नहीं होता। इसलिए ये लिखा है कि 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लें, ये आपके MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आज के लिए पेज नंबर 7 को अच्छे से रीड आउट करें, इन प्रॉपर्टीज़ को याद करें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। ये जो आपका क्वेश्चन 4 है इसकी तो प्रैक्टिस करें, इसको लिख कर एक दफ़ा पहले सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, इसको दोबारा लिखें और फिर खुद से या किसी को कहें आपको लिख दें, नंबर्स चेंज कर दे, तो बाकी चीज़ें वैसी रहने दें, नंबर्स चेंज करके आप उनके नेम्स लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको अच्छी तरह इस पेज को और प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें। जज़ाकल्लाह।